इंसानों ने जब पहली बार चांद पर कदम रखा तो वहां पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को छोड़ आए। यहां तक कि वो अपने शरीर का भी वेस्ट मटेरियल छोड़कर वापस धरती पर लौटे। लेकिन ये वेस्ट मटेरियल आपको शायद लग रहा होगा कि थोड़े बहुत होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नासा के मुताबिक अब तक इंसान चांद पर करीब 180 टन सामान छोड़कर आ चुका है। शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 180 टन कोई मामूली वजन नहीं होता, लेकिन इतना वेस्ट मटेरियल ले जाने और वहां पर छोड़ने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? और क्या ये वेस्ट मटेरियल आज भी चांद पर वैसे ही पड़े हैं या गायब हो चुके हैं? आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के अलावा ये भी जानेंगे कि इंसान चांद के अलावा और कितने ग्रहों पर अपने वेस्ट मटेरियल को छोड़ चुका है, भले ही वो वेस्ट मटेरियल एक टूटा हुआ यान ही क्यों ना हो। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर अलग अलग ग्रहों पर इंसान हल्का होने के लिए टॉयलेट करे तो उसे क्या क्या परेशानियां हो सकती है। वीडियो काफी मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। दोस्तों, 1960 का दशक था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी। दोनों देश ये साबित करना चाहते थे कि कौन पहले चांद तक पहुंचता है। सोवियत यूनियन ने कई अनमैन्ड मिशन भेजे, लेकिन इंसान भेजने में बाजी अमेरिका ने मारी। नासा ने अपोलो प्रोग्राम के तहत कुल 17 मिशन किया, जिसमें से 6 मिशन ही सफल हो पाए, जो चांद की धरती पर इंसानों को ले गए। बाकी के कुछ मिशन फेल और कुछ आधा अधूरा ही काम कर पाए थे। जो 6 मिशन सफल हुए थे, उनमें पहला सफल मिशन अपोलो 11 था, जिसमें बज एल्ड्रिन, माइकल कोलिंस और नील आर्मस्ट्रांग थे। ये 3 इंसान ऐसे थे जो धरती से लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले पहले इंसान बने। जब ये धरती से चले थे तो चांद पर पहुंचने के बाद इनके साथ क्या होगा, इसके बारे में इन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर ये लोग गए। धरती से उड़ान भरने और चांद की सतह तक पहुंचने में इन लोगों को 75 घंटे 49 मिनट लगे थे। वैसे तो ये लोग चांद की सतह पर कुल 21 घंटे 36 मिनट तक बिताए थे, लेकिन अपने यान से उतरकर चांद की सतह पर सिर्फ 2 घंटे 21 मिनट ही चले थे। इनका आने जाने का सफर लगभग 8 दिनों का था, तो जाहिर सी बात है ये अपने साथ पैक किया हुआ खाना और पानी के बोतल के साथ साथ 6 अमेरिका झंडे, चांद पर चलने वाला जूता, स्पेस सूट, टीवी कैमरा, फिल्म मैगजीन, सोलर विंड कंपोजिशन स्टाफ, चांद की मिट्टी लेने का सैंपल कलेक्शन टूल्स, पृथ्वी से चांद की दूरी नापने के लिए लेजर रेंजिंग रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो आज भी एक्टिव है। इसके अलावा चांद पर जाते समय उनके शरीर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का बैग भी शामिल था। चांद के मिट्टी का सैंपल लेने के बाद उनका एक ही काम था कि किसी तरह लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से सफलतापूर्वक जोड़ना, जो सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चांद की परिक्रमा कर रहा था, जिसमें माइकल कोलिंस बैठे थे। लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से जोड़ने में सबसे ज्यादा कठिनाई थी, क्योंकि कमांड मॉड्यूल 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्कर काट रहा था। आप सोच सकते हैं कि इतनी स्पीड से उससे जुड़ना किसी खतरे से कम नहीं था। लूनर मॉड्यूल हल्का हो जाए, ये सोचकर जो भी फालतू की चीजें थी उनको चांद पर छोड़ दिया गया। ऐसे ही अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 के साथ भी हुआ। चांद से आते समय इन यानों में जो भी फालतू की चीजें होती थी उनको एस्ट्रोनॉट वहीं छोड़ आते थे, और ऐसे करते करते कुल 96 बैग से भरा वेस्ट मटेरियल आज भी वहीं के वहीं पड़े हैं। रात में जब आप और हम चांद को देखते हैं तो ये ध्यान में जरूर रखिए कि इस चांद पर हमारी धरती के 96 बैग्स और कई उपकरण आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, मतलब न हवा है, न ऑक्सीजन है और न ही बारिश। इसलिए वहां कुछ भी सड़ता गलता या उड़ता नहीं है। जो चीज एक बार रख दी जाए तो वो लाखों सालों तक वैसे ही रहती है, क्योंकि वहां बैक्टीरिया या विघटन नहीं होता। लेकिन जो झंडे चांद की सतह पर गाड़े गए थे वो सूर्य की रोशनी से सफेद जरूर हो गया होगा, क्योंकि सूरज की यूवी किरणों ने उसका रंग जला दिया होगा। अगर एस्ट्रोनॉट टॉयलेट के लिए इन बैग्स का इस्तेमाल ना कर चांद की सतह पर करते तो सबसे पहले वैक्यूम की समस्या आती। दोस्तों, वैक्यूम वो जगह है जहां कुछ भी नहीं होता, न हवा, न ऑक्सीजन, न आवाज, और चांद की सतह भी ऐसी ही है, एक खामोश, ठंडी और डरावनी दुनिया जहां बिना सूट इंसान कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर ये टॉयलेट रात में करते तो वो पल भर में जम जाता, और अगर दिन में करते वो जलकर काला पड़ जाता,
क्योंकि दिन में जहां तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वहीं रात में गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। हालांकि यहां दिन रात पृथ्वी की तरह 12 घंटे का ना होकर 14-14 दिनों का होता है। मतलब 14 दिन लगातार दिन रहेगा और 14 दिन लगातार रात रहेगी। ये तो थी वेस्ट मटेरियल की बात। लेकिन वीडियो का रोमांचक भाग अभी भी बाकी है, क्योंकि आगे हमें और भी ग्रहों के वेस्ट मटेरियल को देखना है जो पृथ्वी से इतने दूर हैं कि हमें वो दिखाई ही नहीं देते। तो चलिए बुध ग्रह पर, जहां दिन में तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -180 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसी जगह पर हम इंसानों को मशीनें भेजना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन इंसान ने ये कर दिखाया। 1973 में नासा ने मैरिनर 10 भेजा। ये इतिहास का पहला यान था जिसने बुध की झलक देखी। हालांकि ये बुध पर नहीं उतरा। इसके बाद करीब 30 साल तक कोई यान बुध तक नहीं गया। फिर आया नासा का मैसेंजर मिशन, जो सन 2004 में लॉन्च हुआ और 2011 में बुध की कक्षा में प्रवेश किया। यह पहला यान था जो बुध के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, और जब 2015 में इसका ईंधन खत्म हुआ तो इसे बुध की सतह पर क्रैश करा दिया गया। 400 डिग्री सेल्सियस में जहां इंसान भाप बनकर उड़ जाता है, तो वहीं इस यान ने इसके ध्रुवों के पास बर्फ की मौजूदगी दर्ज की। यानी मैसेंजर यान का मलबा इंसानों ने बुध पर छोड़ा, जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से जला तो नहीं, लेकिन पिघलकर बुध ग्रह की मिट्टी में समाहित हो गया। अगर हम यहां पर जाते भी हैं तो तुरंत जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई उपकरण पहनकर यहां पर टॉयलेट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे चांद पर हुआ था। अगर दिन होगा तो वो भाप बन जाएगा, और अगर रात होगा तो वो बर्फ में जम जाएगा, क्योंकि रात के समय टेम्परेचर घटकर 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बुध का गुरुत्वाकर्षण धरती का 38% है। इसी कारण आपका किया हुआ टॉयलेट स्लो मोशन में गिरेगा। चलिए अब धरती की बहन शुक्र ग्रह के पास चलते हैं। एक ऐसा ग्रह जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर छुपा है नरक जैसा तापमान और जहर से भरा माहौल। शुक्र को धरती की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व और संरचना धरती से मिलते जुलते हैं, लेकिन असलियत में यह धरती की नहीं, नरक की बहन है। जहां बुध सूरज के सबसे नजदीक है, तो वहीं शुक्र सूरज से दूसरा ग्रह है। फिर भी इसका तापमान बुध से भी ज्यादा है, करीब 470 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना गर्म कि वहां सीसा तक पिघल जाए। इसके घने बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं और हवा में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब अगर आप सांस लेने की कोशिश करें तो कुछ ही सेकंड में जहरीली गैसों से जल जाएंगे। लेकिन इंसान रुका नहीं। 1950 और 60 के दशक में सोवियत यूनियन ने एक के बाद एक कई वेनेरा मिशन शुक्र ग्रह पर भेजा, लेकिन कई मिशन असफल हुए क्योंकि शुक्र की गर्मी और दबाव ने यान को कुचलकर राख कर दिया। फिर आया वेनेरा 7, जो 1970 में इतिहास रचते हुए शुक्र की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला यान बना। वो वहां सिर्फ 22 मिनट तक जीवित रहा, लेकिन उसने शुक्र की सतह से पहुंचने से पहले सिग्नल भेजकर अपना काम कर दिया, जिसमें पता चला कि शुक्र का दबाव धरती से लगभग 90 गुना ज्यादा है। यानी अगर आप वहां खड़े हों तो ऐसा महसूस होगा जैसे आपके ऊपर एक समंदर का पूरा पानी दबाव डाल रहा हो। अगर कोई इंसान शुक्र पर टॉयलेट करने की कोशिश करे तो वहां का दबाव और गर्मी उसके सूट को कुछ ही सेकंड में पिघला देगा, और जो भी बाहर निकलेगा वो उबलकर गैस बन जाएगा, क्योंकि वहां हर चीज पहले ही भाप की हालत में है। चलिए अब बढ़ते हैं धरती के सबसे रहस्यमय और मशहूर पड़ोसी मंगल ग्रह की ओर, जिसे कभी इंसान ने सिर्फ दूर से देखा, पर अब वहां अपने रोबोट, ड्रोन और उम्मीदें भेज दी हैं। मंगल पर दिन का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन रात में ये गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहां की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी अगर आप बिना सूट के वहां सांस लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपके फेफड़े जम जाएंगे। 1960 के दशक में बहुत से यान ने मंगल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन कोई रास्ता भटक गया तो कोई रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन 1976 में नासा का वाइकिंग 1 और 2 ने पहली बार मंगल की मिट्टी को छुआ, जिससे पता चला कि मंगल पर जीवन तो नहीं है, लेकिन पानी के सबूत हैं। यदि आप मंगल पर टॉयलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां की हवा इतनी पतली है कि अगर कुछ बाहर निकलेगा तो तुरंत जम जाएगा, क्योंकि वहां तापमान धरती की सर्दियों से भी 10 गुना नीचे है
और वहां का गुरुत्वाकर्षण धरती का सिर्फ 38% है, तो आपका काम भी धीरे धीरे तैरता हुआ नीचे गिरेगा। चलिए अब पहुंचते हैं उस ग्रह पर जो सौरमंडल में बाकी सभी ग्रहों से इतना बड़ा है कि अगर उसे खाली कर दिया जाए तो उसके अंदर 1300 धरतियां समा जाएंगी। जुपिटर यानी बृहस्पति, जो एक गैस जायंट ग्रह है जहां हवा नहीं बस तूफान है। ऐसे तूफान जो सदियों से चल रहे हैं। अब सोचिए, अगर वहां कोई अंतरिक्ष यान गया तो उसे कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। बृहस्पति पर कई यान भेजे गए लेकिन उतर कोई नहीं सका। अगर कोई यान या इंसान बृहस्पति पर उतरने की कोशिश करे तो वो कभी सतह तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां ठोस जमीन है ही नहीं। आप बस नीचे गिरते जाएंगे और गिरते गिरते हजारों किलोमीटर नीचे यान या आपका शरीर दबाव में कुचलकर भाप बन जाएगा। बृहस्पति इतना बड़ा है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र धरती से 20,000 गुना ज्यादा ताकतवर है और उसका गुरुत्वाकर्षण इतना जोरदार है कि उसने सैकड़ों उल्काओं को धरती से टकराने से बचाया है। यानी अगर बृहस्पति न होता तो शायद इसी समय कोई न कोई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी को खत्म करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहा होता। अगर आपने वहां टॉयलेट करने की कोशिश की तो वो गिरने से पहले ही गैस, भाप और बिजली में बदल जाएगा। यानी बृहस्पति पर सॉलिड वेस्ट नाम की कोई चीज टिक ही नहीं सकती। आगे शनि ग्रह पर चलते हैं, जो पूरे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे रहस्यमयी ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनि पर उतरना तो दूर की बात है, यहां इंसान की कोई मशीन भी सीधी उतर नहीं सकती, क्योंकि शनि कोई ठोस ग्रह नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह गैसों से बना है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से। यानी अगर आप वहां पैर रखने की कोशिश भी करेंगे तो आप अंदर समाते चले जाएंगे, मानो किसी गैसीय बादल में डूब रहे हों। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। नासा ने पायोनियर 11, वॉयेजर 1 और 2 और फिर कैसिनी मिशन भेजे, जिन्होंने इस छल्लेदार दानव के रहस्यों की झलक दी। कैसिनी ने तो शनि के छल्लों के बीच से कई बार उड़ान भरी और जब उसका ईंधन खत्म हुआ तो उसे भी शनि की तरफ गिरा दिया गया। अब सोचिए, अगर किसी तरह हम वहां पहुंच भी जाएं, तो क्या हम टॉयलेट कर पाएंगे? शनि की गुरुत्वाकर्षण धरती से काफी ज्यादा है, तो जो कुछ आप छोड़ेंगे वो पल भर में नीचे की ओर खिंच जाएगा। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो भाप या गैस में बदल जाएगा, क्योंकि वहां ठोस सतह है ही नहीं। यानी शनि पर टॉयलेट करने की कोशिश करना ऐसा होगा जैसे हवा में टॉयलेट करना। शनि का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यानी अगर आप खड़े हो तो एक ही पल में उड़ जाएंगे। अब चलते हैं उस ग्रह की ओर जो सौरमंडल में सबसे अनोखा है, क्योंकि ये बाकियों की तरह सीधा नहीं घूमता, बल्कि अपनी करवट पर लेटा हुआ घूमता है। हम बात कर रहे हैं अरुण ग्रह यानी यूरेनस की। यह ग्रह नीला हरा दिखाई देता है क्योंकि इसकी हवा में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस भरी हुई है। मीथेन ही इसे इतना खूबसूरत नीला रंग देती है। यहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी इतनी ठंड कि वहां कुछ भी तुरंत जम सकता है। अगर कोई वहां टॉयलेट करने की कोशिश करे तो जो भी निकलेगा पल भर में बर्फ बनकर तैरने लगेगा। नासा का वॉयेजर 2 अब तक का एकमात्र यान है जो 1986 में अरुण के पास से गुजरा था और उसने बताया कि यह ग्रह न सिर्फ ठंडा है बल्कि अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ घूमता है, यानी इस पर मौसम उल्टे पड़ते हैं। अब चलते हैं सौरमंडल के सबसे दूर के ग्रह के पास, जहां सूरज की रोशनी को भी पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं, यानी वहां दिन भी आधे अंधेरे में ही गुजरता है। हम बात कर रहे हैं वरुण ग्रह यानी नेपच्यून की। यह ग्रह इतना नीला है कि देखने में मानो किसी गहरे समुद्र के गोले जैसा लगता है, लेकिन इसका नीला रंग मीथेन गैस और अत्यधिक ठंड की वजह से है। यहाँ तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है, यानी पूरे सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं इस ग्रह पर बहती हैं। अगर कोई वहां टॉयलेट करने की कोशिश करे तो जो निकलेगा वो नीली बर्फ बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि वहां दबाव, ठंड और तूफान सब मिलकर सब कुछ तुरंत जमा देते हैं। नासा का वॉयेजर 2 ही एकमात्र यान है जो 1989 में वरुण के पास गया था। उसने इस नीले दानव की पहली और अब तक की आखिरी झलक दिखाई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आने वाला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए इसे जरूर बताइए। नमस्कार।